दोस्तों, अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो भारत सरकार की ओर से चलाए जाने वाले केंद्रीय विद्यालय में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। इन स्कूलों में भी आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं और काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ से आपका बच्चा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होती है केंद्रीय विद्यालय में वो अंग्रेजी माध्यम से होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो फॉर्म निकलते हैं, जो एडमिशन होते हैं, वो क्लास 1 से करवाए जाते हैं, यानी कि क्लास पहली से आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिछले साल से कुछ नई क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसमें नाम दिया गया है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3। इसे आप नर्सरी, केजी, एलकेजी कह सकते हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से अब बाल वाटिका 1, 2, 3 नाम दिया गया है। तो इसके तहत भी अब एडमिशन प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। पिछले साल जैसा कि बाल वाटिका 3 के एडमिशन फॉर्म निकाले गए थे, तो इस साल अब किस किस क्लास के फॉर्म निकलेंगे और कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाल वाटिका 1, 2, 3 करके नई क्लासेस चालू की गई हैं, जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। देश में 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं। अगर आपके आसपास केंद्रीय विद्यालय है तो वहां पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। इसके लिए जो आपके बच्चे की सबसे पहले उम्र की अगर हम बात करें, उम्र एज क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1 में करवाते हैं तो जो आपकी बच्चे की उम्र है वो 3 से 4 साल की होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 2 में करवाना चाहते हैं तो उसकी जो उम्र है वो 4 से 5 साल की होनी चाहिए। और बाल वाटिका 3 के लिए जो आपका बच्चा है उसकी उम्र है वो 5 से 6 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 5 साल से कम ना हो और 6 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रही उम्र की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाल वाटिका के लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि जो फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय के क्लास 1 के लिए ऑनलाइन मोड से भरवाए जाते हैं, जिसके लिए आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि इस साल बाल वाटिका 3 के फॉर्म निकाले गए थे, उन सभी के फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरवाए गए थे। तो आप आगे भी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिसमें आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आप SC SC OBC से आते हैं, 1 लाख रुपए से कम का सर्टिफिकेट है आपके पास। बहुत सारी कैटेगरियां हैं जो केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए एक डिटेल्ड अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा बच्चे का, या फिर आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी लिख करके दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ लगाना होगा। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ लगाना होगा। अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ में कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल में से अगर कुछ नहीं है, तो भी आप रेंट एग्रीमेंट को लगा करके भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का लगातार यही सवाल आ रहा था कि फॉर्म कब निकलेंगे। जैसा कि इस साल के फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं बाल वाटिका 3 के लिए। सत्र 2023-24 के लिए जो फॉर्म निकाले गए थे वो बाल वाटिका 3 के लिए ही खाली निकाले गए थे, और देश के लगभग 250 से अधिक स्कूलों में निकाले गए थे। सभी स्कूलों में हालांकि नहीं निकाले गए थे फॉर्म। तो यहाँ पर अब उम्मीद की जा रही है कि जो अगला जो सत्र होगा उसमें बाल वाटिका 1 और 2 की कक्षाएं भी शुरू हो सकती हैं। हालांकि इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये कयास पूरा है कि बाल वाटिका 1 और 2 की भी कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। और अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म जुलाई के महीने में जैसा कि भरवाया गया था, तो यही कयास लगाया जा रहा है कि जुलाई के महीने में फॉर्म निकलेंगे। हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई हैं। तो यहाँ पर जुलाई तक को आपको वेट करना होगा, जुलाई तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट कम है, तो आप उसको जरूर से रेडी करवा लीजिए, ताकि जब भी फॉर्म निकले आप फॉर्म फिल कर पाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी अपडेट्स फटाफट से मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।